हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर सभी सेफ हैं और सुरक्षित हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल ऋषि सागर सर पर टेंस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि टेंस की शुरुआत कहां से करें और टेंस कैसे पढ़ें। इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने शुरुआत बता चुकी है। ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की शुरुआत इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले टेंस की शुरुआत, ये जो मैंने सब ऑलरेडी लिख लिया है, समय की बचत करने के लिए ये सब मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना पहुँचे। तो सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करेंगे कि टेंस को कैसे पहचानेंगे। टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जिस भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे, इस तरह के कुछ सेंटेंस, इस तरह की कुछ बातें आएंगी, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं। आगे हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में हमें इज, एम, आर, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलेंगी। सवाल ये उठता है कहाँ पर इज लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है। ये सब देखने के लिए हमें इन सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। ही, सी, इट नेम के साथ में हमें इज लगाना है। यू, वी, दे, टू नेम के साथ में हमें आर लगाना है। आई के साथ में हमें लगाना है एम। ठीक है जी। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें बात को सीधा सीधा कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर लगाना है। इज, एम, आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब यहाँ देख ले, देख कहाँ देख रहा है, यहाँ देख तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। ये कह रहे हैं वह दिल्ली जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है वह को इंग्लिश में बोलेंगे ही। अगर लड़की होता तो सी लगाते। इज, एम, आर में से एक लगाना है, ही के साथ में लगाएंगे हम क्या, इज। तो हमने इज लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। वर्ब है जाना, जाने को बोलते हैं गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे। टू लगाकर कहाँ भी जहाँ जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो टू लगाकर हम लिख देंगे उस प्लेस का नाम जहाँ पर भी हम जा रहे हैं। तो ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। आगे बात करें तो ये कह रहे हैं वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वे यानी कि दे। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो दे आर। शोर मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइज। अब मेक में लगा देंगे आईएनजी, मेकिंग अ नॉइज। कक्षा में, तो मे के लिए लगाएंगे इन, और कक्षा को बोलते हैं क्लास। दे आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब बात करते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक इनमें नहीं का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे इनमें, हम नहीं का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले रूल देखेंगे, बनाने का तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, इज, एम, आर के बाद में क्या लगाना है, हमें यहाँ पर नॉट लगाना है। इज, एम, आर के बाद में क्या लगाना है, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा देंगे। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। मान लो आपने कहा कि सर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि दे रखा है आप। आपको अंग्रेजी में बोलते हैं यू के बाद में हम लगाएंगे इज, एम, आर में से एक, यू के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे आर का। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो लगा देंगे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद। वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, इसमें लगा देंगे आईएनजी। ऑब्जेक्ट में दे रखा है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको कमेंट में बहुत सारे सेंटेंस घर के लिए करने के लिए दूंगा। घर पर तो आप करो ना, बस बैठे बैठे टाइप करके आप कमेंट में ऐसे ही छोड़ देना, मैं वहीं पर चेक कर लूँगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इज, एम, आर के बाद में हमें नोट लगा देना है। इसी तरह से और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग, तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, इनकी पहचान क्या है कि ये वाक्य किससे शुरू होंगे, क्या से। सबसे अच्छी पहचान यही है। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल में हमें इज, एम, आर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, बनाते हैं। कह रहे हैं क्या सर गणित पढ़ा रहे हैं, क्या सर गणित पढ़ा रहे हैं, गेट लगा के रखना।
क्या सर गणित पढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर में से एक लगाना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, होल मत ना लगा दें। तो इज लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे इज सर, इज सर। अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, पढ़ाने को फिर से वही टीच बोलते हैं, TEACH, इसमें लगा देंगे ING। ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, गणित यानी कि मैथ, गणित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैथ्स। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव बनकर तैयार हो गया है। क्या होगा, क्या वे हापुड़ से आ रहे हैं, क्या वे हापुड़ से आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इज एम आर में से एक लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यानी कि दे। अब क्या है, वर्ब लगानी है, वर्ब यानी कि क्या दे रखी है, आना। देखो सेंटेंस में वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो पहचान से पहले लिखा हुआ शब्द होता है वो हमेशा वर्ब होता है। जैसे पहचान है क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। इससे पहले शब्द क्या आ रहा है, पढ़ा, रहे से रहा, रही, रहे से पहले पढ़ा, पढ़ा यानी कि पढ़ाना, रहा रही रहे से पहले आ यानी कि आना। तो आने को अंग्रेजी में बोलते हैं कम, इसमें लगा देंगे ING कमिंग। से के लिए लगाएंगे फ्रॉम, और कहाँ से आ रहे हैं, हापुड़ से आ रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में हापुड़, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद बस नोट लगाना है। इतनी सी बात याद रखनी है कि क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, बाकी सब कुछ रूल सेम रहने वाला है। क्या रूपा मेले में नहीं घूम रही है, रूपा रूपा 7 बिलियन क्या रूपा मेले में नहीं घूम रही है। तो रूपा जो है वो सिंगुलर है। रूपा जी से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो इसे शेयर कर देना दोस्तों तक, तो पहुँचा ही देना। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है रूपा रूपा जी आगे लो नेगेटिव है तो रूपा सब्जेक्ट है, इसके बाद में हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अब वर्ब ढूंढना है, घूमना, घूमने को बोलते हैं वॉक, इसमें लगा देंगे ING। इज रूपा नॉट वॉकिंग मेले में इन फेयर, मेले को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला। ठीक है जी। अगली बात है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम बताओ, कमेंट करके बता दो तुम क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दो। आगे देखते हैं, क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं के साथ में लगाएंगे हम क्या, M। उसके बाद सब्जेक्ट आए, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन ये तो नेगेटिव है। क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव में कैसे बनेगा, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके बाद आई के बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, वर्ब है पढ़ाना टीच, इसमें ING लगा देंगे। और अब क्या बचा हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट बचा क्या, गुड, अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Am I not teaching good, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग। ठीक है जी। तो इंट्रोगेटिव हमारा पार्ट क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं WH टाइप की, इधर ही बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लेना। मैं इसे रफ करने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव के बाद में हमारा कौन सा आता है, WH टाइप आता है। WH टाइप से मेरा मतलब है इनमें हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड कैसे, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कौन, कैसे, ये सब WH वर्ड हैं। आपको साइड में यहाँ स्क्रीनशॉट में आपको साइड में स्क्रीन पर ये जितने भी वर्ड आपको दिखेंगे ये सब क्या होंगे, WH वर्ड होंगे। इन्हें आप याद कर लेना। बनाने का तरीका क्या होगा, WH टाइप। WH टाइप में हमें रूल जो है इसका कैसे होगा, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, उसके बाद में लगाना है इज, एम, आर, उसके बाद में लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है जी। तो देख लेते हैं सेंटेंस को। मैंने कहा वह दिल्ली में कैसे रह रहा है, वह दिल्ली में कैसे रह रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इसमें जो सवाल है वो कौन से शब्द के द्वारा उठा, वह दिल्ली में रह रहा है। अगर मैं इसमें से कैसे को हटा दूं तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह दिल्ली में रह रहा है। तो जैसे ही मैं इसमें क्या ऐड करता हूं, कैसे,
तो ये एक सवाल बन जाता है, WH टाइप बन जाता है। और सबसे पहले हमें इसी की इंग्लिश लिखनी है शुरू में, तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाउ। अब इज MR में से एक लगाना है। इज MR लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है वह के साथ में इज लगाते हैं, हाउ इज सब्जेक्ट लिख दो। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहना होता है लिव, इसमें ING लगा दो। लिविंग में के लिए इन, और कहाँ, दिल्ली में। हाउ इज ही लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में कैसे रह रहा है। इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो इसके नेगेटिव में भी हम क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। मैंने यहीं पर लगा दिया है जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। बस एग्जाम्पल आपको मैं अलग से बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने कहा तुम पकौड़ी क्यों नहीं खा रही हो। मैंने कहा तुम पकौड़ी क्यों नहीं खा रही हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यों, WH वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई। उसके बाद इज MR में से एक लगाना है। यहाँ पर तुम सब्जेक्ट दे रखा है तो लगाएंगे आर। उसके बाद में सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, नोट। WH और इंटरोगेटिव में क्या होता है, नोट जो लगता है वो सब्जेक्ट के बाद में लगता है, जो नोट लगता है। उसके बाद में वर्ब देखनी है। वर्ब है खाना, यानी कि ईट, इसमें लगा देंगे ING। और ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, पकौड़ी। पकौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीटर्स। फ्रीटर्स का मतलब होता है पकौड़ी। वाई आर यू नॉट ईटिंग फ्रीटर्स, तुम पकौड़ी क्यों नहीं खा रही हो। ना खा रही तो हमारे यहाँ को भेज दो। तो उम्मीद तो ये है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के लिए इसी तरह से इंतजार करते रहें। अच्छी लगी है तो दोस्तों तक शेयर कर दो और स्टेटस भी लगा लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।